Yeah, hi, welcome all. Welcome to this session, singing session. And here we will start with participant for the singing. We start करेंगे. And whoever want to first go, they will raise hand. जैसे आप अपना hand raise करिए, so we will start from them. Who want to go first? Then slowly we will move. Okay. Uh, Vijay Rawat, do you want to start our session? Vijay. हेलो। हाँ, yes. जी 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 सर, जी सर, जी सर। हाँ, सो अपना आप स्टार्ट करिए, जो भी आपका मतलब जो भी आप प्ले करना चाहते हैं, फेवरेट सॉन्ग या जो भी। लेकिन सर मेरे पास जो सॉन्ग है वो सैड सॉन्ग है। ठीक है, चलेगा ना, क्या दिक्कत। ओके सर, ओके ओके। हाँ, ओके। अ, इस सॉन्ग को गाने वाले जो सिंगर है उसका नाम है जुबीन गर्ग। अ, और सॉन्ग का नाम है या अली रहम वाली। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बा है सभी, या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जाए जिंदगी, इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती, याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बा है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी। मुझे कुछ पल दे कुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के, चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दू, लुटा दू मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दू, मिटा दू मैं ये हस्ती, आली रहम वाली, याली यार पे कुर्बा है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दो, लुटा दो मैं अपनी खुदी, कसम से हाँ लुटा दो, मिटा दो मैं ये हस्ती, याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बा है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी। शुक्रिया सर, हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यार, आपने गाया एक एक लाइन। थैंक यू सो मच। नीरज, डू यू वांट टू गो नेक्स्ट?
यस। आपका क्या कहेंगे? हाँ जी सर, ओके सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। तो सर मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ पहले एक बार थोड़ा सा, एक मिनट। कैसे नहीं आएगा? एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड। ठीक है सर, तैयार हूँ। हाँ? चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियां ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। चाहे मेरी खुशियां भी ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना इतने ही होता है। ठीक ग्रेट। है ना? बहुत अच्छा है। या, थैंक यू सो मच। हु वांट टू गो नेक्स्ट? अमृता, डू यू वांट टू गो नेक्स्ट? मैं हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। यस। मेरी चौक चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्व स्व स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सब रीत की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि कि, कि प्रभु के नाम आए हैं। बजाओ ढोल, स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जी, हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। या, डू यू वांट टू गो नेक्स्ट, अमृता? So just a minute. श्योर, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन। तो मैं रहूं या ना रहूं गाऊंगी। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना।
मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू। या ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मैं भूल गई बीच में लाइन मिस हो गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, मनोहर, मनोहर धाकड़ प्लीज। जी, मैं शुरू करता हूँ। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? यस। ओके। वक्त तो लगता है, जो जगजीत सिंह की जो है वो मैं गाना चाहूंगा। भैया आवाज नहीं आ रही है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे जख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता। थैंक यू। Yeah, thank you so much, Manohar. Yeah, so thank you for raising your hand, the hand, and we'll go because there are many people, right? Okay, Shivam. ओके, थैंक यू खजेंद्र जी। मैं गाना तो नहीं गा पाऊंगा, बट एज यूजुअल आई गो विद द पोएम, बिकॉज मुझे पोएम ज्यादा अच्छी लगती है। आई आज की पोएम फॉर मी, जो मैं ये रिसेंटली मैंने ये इस पोएम को ये पढ़ा था, ये इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में। जगदीप सिंह जी का पोएम है ये। मन ये इतना क्यों बहलाता है, रोज रोज एक ही बात कहता जाता है, मंजिल भी मिल जाएगी, रास्ते भी कट जाएंगे। आज अ, तू आराम कर लेते हैं, कल से पक्का डट जाएंगे, मेहनत की किताब के हर पन्ने को रट जाएंगे। कभी कभी जहान में एक सवाल ये आता है कि क्या ये आलस एक एक मजबूरी है, या दुखों की गहराइयां दिखाने के लिए यह भी जरूरी है। अफ- फिलहाल तो देख रहा हूँ को एक बैठे एक ही स्थान से, और मन ही मन सोच रहा हूँ कि किसी दिन निकलेगा ये मेहनत वाला तीर कमान से। तब तक कहीं छूट न जाऊं अब पीछे इस जहान से। अब पता नहीं अब कब निकलेगा तीर कमान से। ऑलराइट, आई एम डन। थैंक यू फॉर Okay. लिसनिंग सो Yeah, पेशेंटली। thank you. Thank you for sharing with us. Yeah, next, just raise the hand, so we will go in that manner. Yes, people, just raise, just अपना हाथ खड़ा करिए जो अभी नेक्स्ट जाना जाना चाहता है, so we will go with that ये रखने पड़ा स्कूल में। because there are many people. Deepesh, do you want to present something? Okay. यस सर जी। यस सर जी। अभी मैं एक पोयम है, कविता है, पोयम मैं अभी आपको सु, सु, सुनाऊंगा। पोयम है, प्रार्थना है। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत करता हूँ। प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम बुराई से बच के रहे हम,
इतनी भी दे भली जिंदगी दे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे क्या क्या है, इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहाके, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है सर, हो गए। Okay. Thank you. Thank you so much. Akash, yes. You can- थैंक यू गजेंद्र जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं एक पोयम गाऊंगा, पोयम सुनाऊंगा। गाओ गाओ। सो हरिवंश बच्चन राय जी की पोयम है, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो ये है। मैं स्टार्ट करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताकार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। किए कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय Yeah, साइड। great. Thank you. Yes. Next, Dadu, yes. हेलो। हेलो जिया, तो मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को फिर मेरी मेरी गिटार की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि फिर ना पिछले बार आई थिंक तो फिर मेरी गिटार की आवाज़ हाँ, नहीं साउंड लो हो गया था। नहीं नहीं, आज साउंड नहीं सही है। रुकी तो ना, या तो फिर साउंड मैं या या तो फिर तो पहले थोड़ा आप हल्का अपन हल्का लाउड या में ट्राई करिएगा ताकि मतलब बस सबको क्लियर चाह सुनाई सकते दे हो थोड़ा। ये। या या आ रही है ना आवाज़? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही। ओके। मैं बस मेरे कॉर्ड्स खोल खोल रहा हूँ फिर। या सॉरी फॉर वेट। ओके।
तेरे बिना मैं रहने लगा, जाने में कैसे तेरा हुआ, मुझे तो लगता है शायद तेरा जीना मुझको जो या कहाँ तो जी मेरा ये ठहर जाए हम जाए बच जाए हम दोनों के दरमियान तुझको जो या कहाँ तो जी मेरा ये लम्हा ठहर जाए हम जाए बच जाए हम दोनों के दरमियान पहले से ज्यादा मैं जी रहा हूँ, जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा और तेरे मैं तो चला, तो मेरी मंजिल है तेरे कदमों पे झुकने लगा, मुझको जो या कहाँ तो जीना बेलमा ठहर जाए हम जाए बच जाए हम दोनों के दरमियान। ओके ओके ओके, थैंक यू। Okay, thank you so much. Uh, या Next, Sushil will go. Yes, Sushil. ये सर सॉरी कॉल आ गई थी। कंटिन्यू। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आई एम ऑडिबल प्रॉपर सर? Yes, yes, clear, Ari. ओके, ठीक है। मैं एक सॉन्ग सिंग करता हूँ। एनिमल फिल्म का एक सॉन्ग है। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा, कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। धड़कन धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो, पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में, इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुम। तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को
मैं मोड़ दूं तेरे लिए। पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। दरिया दरिया सहरा सहरा हर रोज भटकते हो। दरिया दरिया सहरा सहरा सूरज सा भटकते हो। दिल ही दिल में एक आग लिए क्यों ऐसे दहकते हो। रुको जरा, थमो जरा, मैं भी जलूं तेरे लिए। थैंक यू। Yeah, thank you so much. Who want to go next? Can just raise your hand. Arham, yes. Thank you for coming. I texted you, na? थैंक यू सर। तो मैं सर अ, अरिजीत सिंह जी का गाना है वो सुनाता हूँ। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। किस्मत को है मंजूर क्या कीजिए है, किस्मत को है मंजूर क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी चाह बाकी है, वो जो दबी सी चाह बाकी है, वो जो दबी सी चाह बाकी है। Yeah, thank you. Thank you so much for this wonderful song. Yeah, who want to go next? Just raise the hand. तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है. Want to present anything? हेलो सर। Yes, yes. हेलो सर, मैं ए- एक गाना गाना चाहता हूँ। तो Sure. मेरे गीत आप के गाइए. बोल है, अभी मुझ में कहीं। जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई
जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जी सर, बहुत धन्यवाद जी। Yeah, thank you for singing. Next, yes, who want to go? Just ना तो हैंड रेस करिए एंड अगेन। किसको और अभी तक चांस नहीं मिला है? अरुण, डू यू वांट टू गो? नहीं, आपको अभी तक नहीं मिला है ना चांस। अरुण, ओके फाइन, आई थिंक ही इज नॉट देयर। अभिषेक वर्मा, डू यू वांट टू गो? हाय, या हेलो हाय। एवरीवन। मेरा गाना हालांकि मैंने कभी कोई गाना ऐसे प्रिपेयर किया नहीं है, लेकिन जैसे एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, तो उसका एक गाना मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो उसको मैं गुनगुनाना चाहूंगा। मेरे महबूब, मेरी जिंदड़ी, रात को दिन, सुबह को शाम लिखा, इतना बेचैन कर दिया तुमने, मैंने ये खत तुम्हारे नाम लिखा। पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क में मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरी, अपना ख्याल तुम रखना, कोरे कागज पर मैंने सारा अरमान निकाला, मेरे इस दिल में जो कुछ था खत में सब लिख डाला, पहली पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। ओके, थैंक यू। Yeah, thank you so much for singing. Yeah, next, who want to go? कोई और जिसको अब तक चांस नहीं मिला है? यस अरुण, यस यस। जी सर। हेलो एवरीवन, मैं एक जो सॉन्ग है ये रोटी मूवी से है, वो सुनाना चाहूंगा जी। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है,
अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग न बोले, हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग न बोले, अब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले, अरे भीख न मांगे, अरे कर्ज न मांगे, भीख न मांगे कर्ज न मांगे, ये अपना हक मांगती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। ये चाहे तो सिर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे, ये चाहे पहले ये पीछे भागे, फिर भागो इसके पीछे, अरे दिल टूटे तो, अरे ये रूठे तो, दिल टूटे तो ये रूठे तो कहाँ फिर मानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। क्या नेता क्या अभिनेता दे जनता को जो धोखा, पल में शोहरत उड़ जाए जो एक पवन का झोंका, अरे जोर न करना, अरे शोर न करना, जोर न करना शोर न करना, अपने शहर में शांति है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। जी, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई और है जिसका अब तक पेंडिंग है? मुकेश, आपको चांस नहीं मिला है ना अब तक? आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई पोयम, कोई सॉन्ग, कुछ भी? हेलो गजेंद्र जी, यस, आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा, ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ, कि आप आज का जो सेशन है सिंगिंग वाला है, आपके होस्टिंग में थोड़ी सी जान रही है बॉय। तो ऐसा लग रहा है कि हम डेली रोज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बस सिंगिंग का माहौल बना दीजिए। थोड़े आपकी होस्टिंग में थोड़ी सी जान रही है, ताकि लोग उत्सुक रहे अपनी गाना सुनाने के लिए, जो भी शायरी है। हम्म। डेली लॉन्च मीटिंग जैसा लग रहा है मेरे को। आप एक एक को बुला रहे हो बोलने के लिए। हाँ, तो इसमें मतलब मोस्टली देखिए वही है ना, मतलब जो लाइक जनरली क्या होता है कि मतलब बहुत लोग मतलब फर्स्ट आगे मतलब जाना भी नहीं चाहते हैं। सो हु वांट टू गो, मतलब जिसको मतलब जो पहले जाना चाहता वो है, तो सबकी डिपेंडिंग इच्छा होता है। रहती है, हाँ। लेकिन वो बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। गाना हम्म। गाना बोलना थोड़ा हिचकिचाते, थोड़ा उस तरह से आप थोड़ा होस्टिंग के उससे थोड़ा सा माहौल बनाइए, ताकि हम्म। सबको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आए। अगर सबका अगर हो गया तो मैं ये हाँ, तो सोच अभी तो रहा था मतलब कि मोस्टली, हाँ, हाँ, बोलिए। अभी एक का आई थिंक बाकी है, एक या दो लोग का बाकी है, मोस्टली हो गया। ये अच्छा। हम्म। तो सिंगिंग का अगर हो गया तो अंताक्षरी का राउंड, अगर सभी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन प्ले 1 or 2 राउंड ऑफ अंताक्षरी। हाँ, लाइक इट डिपेंड ऑन पब्लिक, लाइक हु वांट टू गो विद दैट। या फिर वी विल फिर आस्क ऑल द पार्टिसिपेंट, हाँ। सभी से पूछते हैं। जो भी हम्म। पार्टिसिपेंट मतलब चाहते हैं कि अंताक्षरी खेले, वो अपना हैंड रेस कीजिए। अगर ये हम्म। अभी एक गाना होने के बाद में हम अंताक्षरी राउंड खेलेंगे, जिसको भी इंटरेस्ट है अपना हैंड रेस कीजिए। हम्म। 1 2 3 4 5 6 ये लोग हैं 7। ओके, ठीक है। तो है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स है। ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड अंताक्षरी खेलेंगे। ओके, तो 2 राउंड ठीक है। खेलेंगे। हाँ, हमारे पास टाइम है, अभी अभी 8:50 हो रहा है ना, सो इट इज।
ओके 8:51। या गजेंद्र हाँ ओके, थैंक यू। कंटिन्यू। मुकेश, आपका पेंडिंग है। हेलो सर। जी। इसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको गाना ही गाना है। आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ मेरा इसको सबसे इंटरेस्ट है, मैं इसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। जो भी आपका फेवरेट है, कुछ भी मतलब पोएम या कुछ भी चीज। नो सर, मेरा कोई ऐसा अच्छा, इंटरेस्ट नहीं। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू, इट्स ओके। सो इट्स फाइन। आई विल जस्ट क्विकली फिनिश। आई हैव वन पोएम, एक पोएम है। सो मैं फिनिश करूंगा, इसके बाद वी विल क्विकली गो फॉर, जैसे संतोष जी ने बोला ना, वी विल गो फॉर दैट राउंड। ओके। एक हिंदी पोएम है, इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशनल। सो मैं रीड करता हूँ, आई विल ट्राई टू रीड। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोले टूटे तारों पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में था एक कुसुम। उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुमन की छाती को देखो, मधुमन की छाती को देखो। सूखी कितनी उसकी कलियां, सूखी कितनी उसकी कलियां। मुरझाई कितनी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोले सूखे फूलों पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुमन शोर मचाता है, पर बोले सूखे फूलों पर। कब मधुमन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोस्टली हमारी तरफ से हो गया है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट राउंड। ओके हेलो एवरीवन। अभी यस एक कैंडिडेट कर रहे विशाल गुप्ता। हाँ 1 मिनट, यस यस हाँ यस डेफिनेटली, यस विशाल विशाल गुप्ता। अरे मैं तो अच्छा हूँ यार। अभिषेक का जस्ट कॉल आया कि दैट यू शुड कम इन दिस मीटिंग। हाँ तो जस्ट अभी मीटिंग एक खत्म ही किया था ऑफिस का, तो मैंने कहा लेट्स जॉइन दिस ओके, कॉल। थैंक यू यार, थैंक और यू फॉर कमिंग। जब कोई सिंगिंग की बात आती है तो मेरे मेरे अभी मेरे पंख जो है वो उड़ने लगते हैं। नहीं आपने वो अच्छा किया, थैंक यू। हाँ तो कैसे हैं सब लोग यार? सब एवरीवन इज फाइन, हाँ गुड, सब हैप्पी? सही है। या इट्स गोइंग गुड। आई थिंक मैनी पीपल आरंट अवेयर, you should tell that so I we will let both you are know. neither. या because most of your all the new people, आप लोग मोस्टली नए हैं। So Vishal Gupta is a very senior member, and he is the one person who built a Delhi self-help group mainly, like उनका ना pillar, and he was the coordinator of Delhi self-help group, and he have done lot of things, and he have, like, we can't have words with the contribution. And now also he's contributing, like whenever he get time he's contributing fully. Yeah, so and that's I want to share. Thank So my daughter put some tika on my you. head, and Yes. I Okay.
So I think from last 2 days she's doing the same thing, and I think it is good to Yes, have the yes. Tika daughter. So मैं यार again I was telling that you should tell that we both are neighbor. I'm not saying that you introduce myself, but I think it's a good to hear my introduction हाँ from your side. हाँ, So it's always good to hear this. लाइक मैं आपको बोलना चाहता And हूँ, लाइक विशाल स्टे नियर बाय वेयर आई स्टे, नेक्स्ट टू माय बिल्डिंग, दैट्स but we never met, like in any yeah, planned way. yeah, because I think I was busy में रहता हूँ ना, you have like Yeah. work and again that I Right. know, that's why I don't, I know how busy you are. Right. Correct. So thanks, Abhishek. I think Abhishek is my one of the oldest friend in TISA. I think since 2012 or 13. We were both together, and we both enjoyed the SHG meeting at that time. And I think still we have a shortage of time these days. But I'll, keep promising, and I think I'll plan the NC this year in Prayagraj. So I hope everyone will come and enjoy the conference this year. Yeah. So Gajan, मुझे क्या करना है? Coming back to the activity हाँ, सो part. इसमें कोई भी आपका सॉन्ग, हम लोग तो सॉन्ग ही गा रहे थे, जो भी जिसका फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा। तो आई थिंक अभिषेक ने मेरे को मीटिंग में पुल करने का एक कंडीशन बताया है कि आपको वही गाना गाना है जो आपने एक बार एनसी में गाया था बहुत पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गिव इट ट्राई। तो ठीक है, तो ये गाना आई थिंक एवरीवन इज वेरी क्लोज टू दिस सॉन्ग, एंड आई थिंक इफ एनीवन हैव वॉच्ड मूवी अग्निपथ प्रोबब्ली रिमेंबर दिस सॉन्ग, याद होगा सबको। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, थमी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, सूखे पत्ते की तरह जैसे मुरझाने से फिर चिन गई, अब ऐसा भी अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ एहसास है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। बहुत अच्छा है, आपने इतना टाइम निकाला हुआ है, बड़ा बात है यार, बिजी शेड्यूल से। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। Because I know your work, because I used to see on Facebook na what you post all. Thanks यार, thanks। I'm keep seeing your comment as well on your reaction on that, so I'm really happy that you are I think हाँ, मोस्टली आई थिंक शायद ही कोई हो, मतलब 2-3 लोगों को यहाँ छोड़ के, जिसको मतलब मोस्टली नए लोग ही हैं,
संतोष आप जानते हो, आई थिंक आप मतलब थोड़े मतलब पहले से मेंबर हो, राइट? नहीं, हूँ तो पहले से टीचर में, लेकिन निशा जी से आज ही मिल रहा हूँ। अच्छा, बिकॉज ही इज अ कभी वेरी सीनियर मुलाकात मोस्ट नहीं हुई मेंबर। मीटिंग की। ना आई एम ऑल्सो न्यू या एक्चुअली, क्योंकि इतने साल के बाद जब कोई मिलता है ना मिलता तो मैं भी एक तरह से नया ही हूँ अब। आई एम नॉट आई एम नॉट रियली अ ओल्ड मेंबर नाउ नाउ ऑनवर्ड्स। जान के अच्छा लगा, आप बहुत एक्टिव मेंबर हो और बहुत पुराने हो, और वैसे आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्टिव तो सर नहीं रहा, शादी के बाद 2018 के बाद से एक्टिव नहीं हो पाया इतना। हाँ, but before that also, like, he have given a lot of time. I think close to 7-8 years, right? You have given 8 years. Right. Around 6-8 years, I have worked a lot with TISA in any way. Mhm. I mean, Abhishek already know that Abhishek also organized one of the NC in Delhi, and then after same year, I have organized NC in Delhi. So it was really a great. I mean, things which we got from TISA. I think it's कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मतलब हम जिस धरातल पे थे, जिस खाई में हम थे उस समय, जो सोचते थे लाइफ के बारे में कि आगे भी कुछ हो पाएगा, कुछ कर पाएंगे, सो आई थिंक इट्स ओनली द वन प्लेटफॉर्म विच रियली एडमायर्स यू, प्रोवाइड यू द वे दैट हाउ यू कैन बी स्ट्रॉन्गर इवन दो विथ योर स्टैमरिंग एज वेल। तो आज मैं अपनी स्टार्टअप कंपनी भी चला रहा हूँ, एंड आई हैव टू कॉल एनी टाइम एनी न्यू क्लाइंट, हैव टू मीट विद द क्लाइंट ऑन द ऑफिस एज वेल। सो वही है कि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना एक बार, तो फिर लगता है कि फिर करके छोड़ना है, तो वही है अब चीज। सो आई थिंक इट्स ऑल केम फ्रॉम TISA ओनली। Yeah, thank you for So sharing. yeah, Yeah. yes, sir. Yeah. And for the new members, like you can see, right? Like generally we used to say like we can't do anything और कुछ कर नहीं सकते हैं because of stammering. So like he's a live example. मतलब he has his own company. He's working in corporate plus he is doing his like own thing also. He's a like founder of his own company. So a lot of things. वो तो Yes. एक बड़ी बात है किसी के लिए भी, उतना टाइम मैनेज करना 9 hours कंपनी में, फिर यहाँ आके प्रॉपरली देखना। इट्स वेरी Right, yeah. डिफिकल्ट, बट अगेन इट डिपेंड हाउ वी मैनेज आवर टाइम। वही है कि देखो, किसी भी शुरुआत के लिए, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। समटाइम आई फील लाइक आई एम एग्जॉस्टिंग लॉट, बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि कुछ किसी कंपनी को अगर ग्रो कराना है, उसको बड़ा करना है, और जो मैंने ड्रीम देखा है, तो आई थिंक इट इज फाइन इवन दो, मतलब हाउ आई एम मैनेजिंग, लाइक 2 o'clock आई स्लीप एंड देन आई wake up at 7 a.m. and I have no weekends, I have no Friday, Saturday, Sunday, it's all day, all time working, but it's fine या यार, ऑल टाइम। खाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। बिकॉज हम लोग जल्दी बोलते हैं कॉर्पोरेट में वी हैव टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। वी टू टेल दैट लाइन, राइट? और यू हैव टू मैनेज दैट। एट द सेम टाइम गजेंद्र, ये भी होता है क्योंकि स्टैमिना ऐसा नहीं, बिकॉज मैनी ऑफ पीपल जब वो मुझे अभी सुनते तो कहते हैं कि सर आपका मतलब काफी इंप्रूव हो गया, या फिर जो भी वट एवर आर द थिंग्स, बट आई थिंक इवेंचुअली स्टैमरिंग तो नहीं कम हुआ, लेकिन स्टैमरिंग का माइंडसेट जरूर जीरो हो गया है। मतलब जो माइंडसेट 99.9% नेगेटिव था, वो अब 0% भी नहीं है। तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट इवन दो अ सिंगल बैड डे ऑफ योर लाइफ, a single speech, bad speech of your life, how you can recover from that moment quickly, जो आई थिंक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टीसा की जर्नी में। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट से आप किसी इंटरव्यू में गए और आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब हो गया, एंड देन लाइक अ हेल है ना, नॉर्मल माइंडसेट ऐसा ही होता है हम लोग का, कि हम क्या होता है कि किसी मोमेंट्स के बाद आके फिर वो रिकर्सिवली जो थॉट्स है वो चलने लगते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ योर थॉट्स कि भाई कैसे इंप्रूव करे, क्या करे, और ये सोचते सोचते वो और बढ़ जाता है, एंड देन प्रोबेबली उस कंफर्ट जोन या उस टफेस्ट सिचुएशन से आने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम बीत जाता है। तो तीसरा में आके वो चीज हमने सीखी कि कैसे उस लॉन्ग टाइम को इतना शॉर्ट किया जाए कि इवन अगर 1 घंटे पहले मेरा कुछ भी स्पीच या कुछ भी ऐसा खराब हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर अ डे it will become a fresh speech, fresh conversation you feel like। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सीख है, इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन आई थिंक, एंड मेरे लिए तो आज भी लर्निंग है, मैं आज भी लर्न करता ही रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ छोड़ दिया हूँ,
बट वो इवेंचुअली आ ही जाता है। जो भी आप सीखे हो टीसा में या आपने जो प्रैक्टिस की वो इवेंचुअली जब आप फोकस होते हो ना तो ऑटोमेटिकली आता है। उसके लिए आपको कहीं प्रेशराइज नहीं होना है कि आपको टाइम निकालना है, कुछ करना है, बट हौसला होना चाहिए कि आज मेरी स्पीच खराब हुई है, नेक्स्ट डे आई विल रिकवर इट। और जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा है। Yes, yes. This also one, right? Because I think he have done lot of work. I think he have learned singing also, plus for communication based. You are part of Toastmasters also. Lot of things he have done. Like he have worked on himself. हाँ। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गजेंद्र, जब मैंने टोस्ट मास्टर मैंने जब ज्वाइन किया था तो उसमें कंटेस्ट चल रहा था, ह्यूमरस स्पीच कॉन्टेस्ट, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट का था। तो इवेंचुअली बोलते हैं ना, भगवान आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज सेट करके ही लाता है, ठीक है। सो सिमिलर लाइक जो अपनी वो है आपकी, क्या नाम है जो कॉमेडियन, एक लेडी, क्या नाम है उसका जो फैट सी है, भारती सिंह। उसको लल्ली क्या बोलते हैं, भारती। तो भारती, हाँ, सो लाइक भारती सिंह ना, इवेंचुअली मेरे पास टॉपिक नहीं था, ठीक है, मैं उस कॉन्टेस्ट में जाना नहीं चाह रहा था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे पुश किया दैट यार एक बार ट्राई करके देखो। एंड विद इन 5-7 मिनट्स मेरे अंदर थॉट आया कि क्यों ना स्टैमरिंग को ही ह्यूमर बना के मैं एक स्पीच दे दूं। सो माय टॉपिक वाज, गजेंद्र, इट वाज द टॉपिक की 3 टॉप ह्यूमरस थिंग अबाउट स्टैमरिंग इन माय लाइफ। मतलब वो क्या 3 चीज थी जो बहुत ही ह्यूमर थी बीइंग अ स्टैमरर। And literally when I spoken there and I uh, given my speech for like, I remember 6 to 7 minutes of speech I have given, and eventually everyone was clapping, and during my presentation even, because कहीं ना कहीं वो एक कॉमेडी बन जाता था उनके लिए, and मेरे लिए था कि I am expressing my thoughts which was more not a negative but it's more as portrayed as a humor. सो मेरे लिए भी एंजॉय कर रहा था, एंड आई थिंक एवरीवन एंजॉयड, एंड आई वॉन दैट फर्स्ट प्राइज इन दैट फर्स्ट कॉन्टेस्ट ऑफ ह्यूमर स्पीच। उसके बाद में सेम स्पीच मैंने फिर इंटर टोस्ट मास्टर हुआ था जिसमें आई थिंक 6 से 7 टोस्ट मास्टर का हुआ था, उसमें गया, वहां भी आई वॉन सेकेंड प्राइज। तो मतलब इट वॉज लाइक कि आपने अपने वीक पॉइंट पे विजय पा लिया। व्हेन यू शोकेस योर प्रॉब्लम एज अ ह्यूमर, so I think no one will like doing a bullying around you, right? Because you already tell everyone, you already explained things that I'm okay with my stammering, so no one is there, and automatically your confidence boost up there. हाँ ये राइट। जो आपका मतलब सबसे वीक पॉइंट है आपने उसी को लोगों के सामने ला हाँ दिया जी, ना, या कुछ बचता नहीं हाँ जी। हाइड करने के लिए। तो वो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था। हाँ जी, आई थिंक कोई कुछ पूछ। विशाल जी, आप कहाँ पर हो अभी? भाई मैं ग्रेटर नोएडा, गजेंद्र भाई के जस्ट बगल वाली सोसाइटी में। ओके ओके ओके। या लाइक ही स्टे इन ग्रेटर नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा में स्टे करते हैं। अच्छा, ग्रेट। जी जी। नहीं मैं एक्चुअली विशाल के बारे में बोल रहा हूँ उनको। अच्छा, मुझे लगा ये ठीक है, कभी आई थिंक हम लोग नोएडा की मीटिंग को एक बार रिज्यूम कर सकते हैं गजेंद्र, दोबारा से। हाँ बिल्कुल। मैं गुड़गांव में जनरली हूँ। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक यू हैव अ वेरी ग्रेट वॉल ऑफ टीसा विकास रंगा देयर। You should get with Vikas Ranga, and I think Dheeraj Gambhir I think is there, and probably 2 people are there in Gurugram, so you can be in touch. Okay. संतोष सर, आपसे क्या मिल चुका हूँ क्या मैं टीसा के किसी उसमें? ये संतोष, हाँ ये बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। आई थिंक आप क्या बेंगलोर एनसी में आए थे क्या? नहीं, बेंगलोर एनसी नहीं, अहमदाबाद एनसी में आया था। अच्छा, अहमदाबाद एनसी का, उससे मेरा एंड में एकदम प्लान हो गया था चेंज। हाय अभिषेक भाई। मतलब मोस्टली मतलब इन्होंने सब किया अटेंड, पर वहाँ ही जा नहीं पाए थे। अच्छा, बिजी शेड्यूल।
अरे मेरा विशाल तो भाई, हम लोग जैसे नेक्स्ट राउंड अंताक्षरी कर, करने के लिए प्लान कर रहे थे अभी आपके आने ये से तो पहले, नहीं होगा, तो हमारे ख्याल से वन हो आप गया है। प्लीज तो कंटिन्यू। मुझे लगता है अच्छा मैं अच्छा somehow नहीं 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 अभी नहीं, दैट्स फाइन। other members time. नेक्स्ट वी आर हैप्पी नहीं, यार। I वो really इम्पोर्टेंट apologize. नहीं है। देखिए, अंताक्षरी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो हाँ वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो हेल्प करता है, हम्म, क्योंकि आपका वो तो हम जर्नी, लोग आपका राउंड कभी भी कर सीखना, सकते हैं, दैट्स बिल्कुल नॉट ए बिल्कुल। बिग थिंग। जो लोग अभी एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि विशाल ने ज्वाइन किया है, जस्ट लाइक यू टोल्ड कि अभिषेक विशाल ज्वाइंड सो आई अभिषेक गॉट। का 3 बार आया कॉल, तो मेरा फोन कहीं और था, फिर मैंने उठाया फटाफट से, तो अभिषेक ने बताया, तो मैंने कहा चलो लेट्स जॉइन, अभी थोड़ा टाइम भी मेरे पास है। आई थिंक लॉट ऑफ न्यू मेंबर्स, मतलब इट्स गुड टू सी देम यार, गजेन आई थिंक। Yeah, so many. And So we have also how here we have how one people from Pakistan. oh Arham. that's great Yeah, he's from Pakistan. ग्रेट। अच्छा, सर तो अभी मतलब हम सबका कैसा रफीक, चल रहा है, हाउ गोइंग, एंड मतलब जस्ट एक कुछ शॉर्ट्स में मुझे बता दो, तो शायद मैं कुछ एक ऐसी चीज बता पाऊँ जिससे आप थोड़ा सा और अपने स्टेप को और अच्छा कर लो, मतलब इफ आई हाँ एम देखो, एबल। हाँ सो अभी जो नई चीजें हैं जो अभी हो रही, जो पहले नहीं थी। एक फर्स्ट हमने दिया स्टेप कैरियर, like career growth team in TISA. हाँ So हाँ in career growth, we are helping the people with the job. ओके We are guiding them, like wherever there are job openings, we are helping them because ये सबसे बड़ी मतलब होती है स्ट्रगल एज ए करेक्ट स्टैम्पर। यस ये अगर हम उसको ये थोड़ी भी हेल्प कर पाए तो वी हैव टेकन दिस पार्ट। And also this session regarding this one singing, this is a new session, and Sachin sir actually told us to include this session. ग्रेट। हाँ बिल्कुल, And क्योंकि कैमरेस में ना सिंगिंग कहीं ना कहीं छिपा होता है, तो इट शुड बी कम आउट। और yeah, so ये जो हमारा है करियर गाइडेंस सेशन, ये ये कहाँ पर होता है सर? हाँ, तो ये है, ये सब वर्चुअली होता है, मतलब ये ऑल वर्चुअल। हमारी करियर काउंसलिंग टीम भी है, जिसको कोई अगर एज ए ओके स्टैमर कैरियर में आप बहुत मतलब आपको कुछ डाउन फीलिंग हो रहा है, मैं कैरियर में कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सो वी हैव कैरियर काउंसलिंग टीम नाउ इन टीसा, which before ओके we ओके don't have. So we will help in career counseling, in guidance, and also with jobs and all, like job मैं reference. मैं मैं एक्चुअली व्हील चेयर पे हूँ, तो मैं इसी के हिसाब की जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आप लोग कुछ मदद दे पाए इसके रिगार्डिंग, तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, Satyam, definitely we will contact you because we have actually companies also, they wanted to hire people because they know, because we are the people, the work we can do and other person can't do as a non-stamper, like type of effort which we put. जी जी Because their company, we are in touch, we are also in touch with Sarthi, and they are hiring the people like who have a disability, like PWD people. ओके So we have राइट। partnership, with Sarthi, and सर सर very new, ठीक। before we don't have this thing, we are just doing meetings and all, but helping people in career is a very important step we have taken. तो ये जो सारथी है, ये अगर इसके बारे में जानना हो तो कहाँ पर जान सकते हैं? या आप सिंपल आप गूगल में टाइप करिए सारथी.com करके, तो वहाँ पे आपको ओके सब डिटेल रहेगा। एंड वहाँ ओके पे दे विल कांटेक्ट यू आल्सो if you want them to reach you out, and they will help people, they are really helping. ओके ओके And yeah, and they are helping TISA also with the hiring. ओके या इट्स
actually it's a very great initiative. I think Okay. it initiated by Pavas sir, right? If I'm not wrong, the Gajin, right? Pavas. Yes. Pavas is yeah, one of the oldest member. I mean, senior Yes. most member. Taken initiative and connected with Sarthi Yeah, group. because he is the main person, no, who helped us, Sarthi and all. Okay. And when I think Satyam, you can also apply to any company. I mean, they always have some quota, right, for those people who are differently abled, right? You're in wheelchair, right? You are saying. Yes, yes. Yes. And I think Accenture, I've seen Accenture is one of the very good MNC who gives a lot of weightage to those type of people. So probably you should see the vacancy in Accenture over the net and try Okay. to. And I have some reference. I'll check with people around in Accenture, and I'll let you know also if any vacancy is there, right? Okay. Yeah. बात सत्यम जी, टीसा में एक अलग सा व्हाट्सएप ग्रुप है जो जॉब रिलेटेड मैसेजेस पोस्ट करते हैं। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आप गजेंद्र जी से कांटेक्ट कीजिए बाद में ऑफलाइन में, वो आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा। ओके सर, ओके। And Vishal, for this time, like national conference, like do we have any like like where we are doing? It's confirmed, right? Yes. So till now, Gajendra, I mean, I have an update till December. So probably I have taken that I and I think other person, we both together planning from Prayagraj this time. But now we have not actively started, any conversation. But soon we'll start for that. So because earlier it was other city, then finally they have decided for Prayagraj. But now things are again depends on how we get the good resort or some places which can be better for everyone to stay and to be closer to the nature and all, right? So we are trying to find a resort. So yeah, so things are going, but we'll soon connect with all the leaders and ठीक group. है, उसमें कुछ भी मेरा भी हेल्प चाहिए होगा, so I am ready. बिल्कुल। आई थिंक एनसी इतना बड़ा इवेंट है कि सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। हाँ। बिकॉज हम लोग यहीं पे रहते हैं ना, so if कुछ भी help, then I'm ready and I will free to help. मैं तो बस सोच रहा हूँ दैट सारे रिकॉर्ड्स इस बार तोड़ते हैं। इस बार 500 लोग का प्लान करते हैं इस बार एनसी में। सारे पुराने नए क्योंकि तोड़ डालते हैं। मोस्टली लोग तो तैयार रहते हैं। इट्स हाउ वी पुट एफर्ट एंड मेक द पीपल। हेलो। हाँ विजय, यस। हेलो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा 20 साल सर से। हेलो विशाल सर, कि आप एनसी, हाँ हेलो, आप एनसी में टीसा ग्रुप में कब ज्वाइन हुए थे? एनसी में नो सर, आई एम नॉट एनसी ने टीसा ग्रुप। अच्छा, आप टीसा ग्रुप तो अभिषेक शायद 2012 में या फिर 11 में अभिषेक आए थे, उसके बाद में आया था। 2012 के एंड में आया था मैं। एक बंदा था जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था, अभिषेक को अच्छे से पता होगा वो टाइम। आई स्टिल रिमेम्बर माय फर्स्ट मीटिंग इन सेंट्रल पार्क। लेकिन वो बहुत अच्छी मीटिंग थी। मतलब उसके पहले मैं सोचता था आई एम ओनली द पर्सन हु इज स्टैमरिंग। बट वहां जाके जब मैंने इतने लोग को देखा तो एक पॉजिटिवनेस वहां से बड़ी अच्छी पैदा हुई। तो हाँ, तो मुझे 2013 से लेके 18 तक एक्टिव था। 18 के बाद फ्लक्चुएटेड रहा हूं मैं। तो उसके बाद मैं अपने आप को रेगुलर तो नहीं बोलूंगा गजिन। बट ठीक है, मतलब आ जाता हूँ बीच बीच में। बहुत लंबा टाइम है ना। जनरली इतना कोई भी इतना दे भी नहीं पाता है। जनरली लोग मैक्सिमम, मैंने भी देखा है 1 to 2 ईयर मैक्सिमम। अगेन लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं, फिर 2 ईयर मैक्सिमम। करेक्ट। हाँ, एंड नहीं इट्स यार, वेरी लॉन्ग टाइम। सो
बट जितना एक्टिव रहो उतना मैंने देखा कि मैं अब इतनी लोगों की मदद कर नहीं पाता हूँ। मैं सीरियसली बोलूँ, 2018 तक ऐसे ऐसे मेरे पे कॉल आते थे और वो आते थे जिनको हेल्प करने में इतना सुकून मिलता था, जब वो बाद में बोलते थे कि सर आपके मतलब ये सब चीज़ें बताने से मुझे बहुत, तो एक मुझे लगता है हमें हमारे सभी के अंदर हमने जो पाया टीसा से, अब आई थिंक वो टाइम भी आता है कि मतलब जो भी सीखे उसको दो लोगों को। तो प्रोबेबली इस कश्मकश में मैं रहता हूँ कि मैं अब जो टाइम मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, अब मैं कैसे बताऊँ। बट आई थिंक सून आई विल ट्राई टू get the time and give the time to the members as well. हाँ, वो But जितना भी पॉसिबल हो एक्चुअली, वो बाकी but लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा जो नए लोग हैं। मैं जरूर मैं थॉट शेयर करना चाह रहा था, लाइक पावर सर, आई थिंक इफ यू गाइस आर अवेयर और नॉट, पावर सर का बेंगलोर में कैफे है। हाँ ही हैज अराउंड 5 cafes which is a art cafe, ठीक है। तो people arts like resin arts and shoes में पेंटिंग करने वाला आर्ट्स, तो तो आई थिंक 3 साल से हो चुका है, उन्होंने खोल लिया है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उनके कैफे में जितने भी लोग हैं ऑल आर फिजिकली चैलेंज पीपल, ओह माय गॉड। ऑल। सो दैट्स द वेरी गुड थिंग जो मैं अब सोच रहा हूँ कि अब मेरी कंपनी, जैसे मैं सून आई विल कन्वर्ट इनटू द ऑफिस, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो भी हो, या तो अपने टीसा का बंदा हो या जो भी ऐसे एबल्ड पीपल हो उनको ही रखूँ मैं। तो मेरा भी प्लानिंग कुछ बिल्कुल यार। सर से मैं हाँ काफी, तो मतलब अच्छा लगा सर से। मैंने भी कल ही मेरी ये बात हो रही थी उनसे, बिकॉज ही इज आल्सो माय क्लाइंट एज वेल। तो अच्छा। काफी अच्छा उनका रेस्पॉन्ड रहा कल। तो प्रोबेबली आई थिंक क्योंकि अच्छा है यार, एक ऐसी कंपनी जिसमें सारे एक तरह के लोग हैं ना, वो अलग ही कनेक्शन है एक्चुअली। वो फ्रीडम हाँ ऑफ स्पीच, वो एक बेहतर बनने का भी एक सपना वो रहेगा बरकरार, और अपने आप स्टैमरिंग भी इम्प्रूव होगी। एक बार एक सज्जन ने मेरे से अराउंड, जब मैंने स्टार्ट किया था हैंगआउट सेशन 2013 में, तो एक क्रोएशिया के एक मेरे फ्रेंड थे जिनसे मैं रेगुलर हम लोग बात करते थे, नीनड नाम है, आई थिंक फ्यू पीपल नोज अभिषेक एंड आई थिंक गजेंद्र यू आल्सो नो। तो उन्होंने बोला था कि एक रिसर्च हुआ था, उसमें ये था कि अगर हम एक ऐसा स्कूल खोले जो केवल स्टैमरिंग का हो, और जितने भी स्टैमरिंग वाले बच्चे उस स्कूल में जाएंगे ना, तो अब आधे लोग अगर ये सुन के बोलेंगे कि वो तो और खराब हो जाएंगे, बट साइंस और साइंटिफिक रीजन ये होता है कि वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ना एक्सेप्टेंस वाला क्राइटेरिया इतना अच्छे से चलेगा, बिकॉज एवरीवन आर सेम, राइट। सो देयर बी नो सच शेम और डिसएक्सेप्ट। तो ये एक साइंटिफिक चीज है, बट मैं बता रहा हूँ ये चीज। वहां पे कोई नहीं रहेगा ना आपको करने वाला जज, कोई आपको और जज कर रहा है। अब आप इतना इम्प्रूव हो जाओगे कि एक दिन ऐसा आएगा दैट यू probably know that how to control things and manage things actually in front of people. बट मैं सबको यही बोलूंगा, जितना अपने आप को ओपन कर सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि द ओनली थिंग इज, जब तक आप चीजों को छिपाते रहोगे तब तक नहीं सही हो सकते। कोई माइकल लाल भी आपको सही नहीं कर सकता जब तक आप अंदर ही रखते चीजें। बी एक्सप्रेसिव एटलीस्ट। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बिल्कुल एक ही स्टेप में सीढ़ी चढ़ के पूरा पार कर जाओ, वो भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम योर फ्रेंड or your brother, sister, father, mother, anyone, but you should start expressing your thought, expressing your things about stammering. यस, और बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ये ज्वाइन कर लेंगे, वहां ज्वाइन कर लेंगे, और जब तक हम लोग इसको मतलब हाइड कर रखे हैं वो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग तब भी भागते रहोगे क्योंकि मेरे को किसको मालूम नहीं चलना चाहिए। अगर मालूम चल गया तो मेरी जितनी भी है ना, जो मैंने बनाया अपना परफेक्ट इमेज सबके सामने, परफेक्ट इमेज खराब हो जाएगी। और पता क्या, मतलब मैं थोड़ा सा क्लोजर अगर देखता हूँ ना, जैसे अगर आज भी स्टैमरिंग होती है, आज भी स्टैमरिंग करता हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये एक विश्वास आ गया है कि वी हैव अ वॉइस, यस, हैव अ वॉइस। और कभी आप एक चीज ये नोटिस करना कि जब आप अकेले या तो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे, ठीक है, यू प्रोबब्ली फील कि बहुत अच्छा बोल रहे हो, राइट, एंड दैट्स द एबिलिटी ऑफ योर वॉइस,
कि आप अच्छा ही बोलते हो। दैट्स द थॉट एंड दैट शुड कम इन योर माइंड। अब उस अच्छा बोलने को बस कैसे मैनेज करके वहां तक लाना है, वहां तक शेप करना है, इट्स योर जर्नी। यही एक जर्नी है जिसको आपको अपने काम से, अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्सेप्टेंस से वहां तक लेके जाना है। या लाइक राइटली सेड। तो मतलब जितना जो भी नए लोग हैं, मोस्टली नए ही हैं, इसमें जितना भी आप लोग खुद के ऊपर काम करोगे वो आपको ही बेनिफिट देगा, किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं देगा। जितना आप हॉनेस्ट हो, आप हॉनेस्ट हो कि नहीं हो, होता है जनरली लाइक वी आर नॉट हॉनेस्ट, वी आर जस्ट बाहर से दिखाते हैं ये हमको ये भी करना है, ये भी करना है, बट वी आर नॉट हॉनेस्ट। तो हॉनेस्टी बहुत जरूरी है आपके खुद के प्रति, जो आपको बेहतर बनाती है। भले आपको आप आज नहीं हो, आप 6 महीने बाद नहीं हो, आप मे भी साल भर 2 साल, इट डिपेंड, बट चेंज होगा आप में, ये तो श्योर है, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे बिल्कुल, तो। because I have my recordings of when I started Gajendra Tisa meeting. I have those recording as well with me all time, because मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ता था। मतलब मुझे आज भी याद है, मेरे पास एवरी डे की मेरी सेल्फ टॉक वाली रिकॉर्डिंग होती थी हमेशा, क्योंकि मुझे अपने से बात करना बहुत पसंद था। क्योंकि जब आप दूसरों से बात करने में समर्थ ना हो तो अपने से बात करो, वो भी एक एक थेरेपी है, वो भी एक राइट, वो भी एक थेरेपी है जिससे आप अपनी काबिलियत को देख पाते हो कि यार तुम तो कितना अच्छा बोलते हो अकेले, मतलब अपने से बात करते हो। तो मेरे को आज भी याद है कि जब मैं अगर घर से अपने कभी कुछ सामान लेने गया किसी शॉप में, तो घर से निकलते से लेके शॉप तक आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ अलॉट जब तक बोल रहा हूँ, और इतना अच्छा बोलता था कि और अच्छा लगता था। तो मेरी ये आदत ही बन चुकी थी। तो वो कहीं ना कहीं वो पहचान आपको मिलती है फिर अपने वॉइस की कि यार तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो। और स्टैमरिंग ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं की जा सकती, क्योर नहीं की जा सकती, बट मैनेज की जा सकती है। स्टैमरिंग कांट बी क्योर्ड बट कैन बी मैनेज। दैट्स द ट्रुथ एंड मतलब एक रियल और जो यहाँ पे अगर किसी के आपके कुछ क्वेश्चन है माइंड में चल रहा है कि मेरे को ये पूछना है, तो अभी ये सही टाइम है पूछने का, बिकॉज ही इज द मोस्ट राइट पर्सन टू आंसर। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क, जिसको भी पूछना है। सर मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम सब अभी सारे स्टेमर है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ भी बातचीत या कुछ भी बोलना होता है तो हम बोल लेते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के सामने, जैसे आपने बोला ना कि बिना एक्सेप्टेंस के बहुत ही मुश्किल है कि हम अपने जो स्टेमरिंग है उसको हम मैनेज कर सके। लेकिन कुछ लोगों के सामने चाह कर भी नहीं बोल पाते, पता नहीं मन में क्या होता है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सर देखिए, ये पहले तो ये मतलब ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसको आप 2 दिन में या 3 दिन में सही कर लोगे, टू बी फ्रैंक। मतलब अब मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अपने पिताजी से जब पहले बात करता था, जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय कॉलेज, आई टॉक माय डैड लाइक फॉर जस्ट फ्यू वर्ड्स कि पापा सब ठीक है, हाँ नहीं, खत्म, कॉल खत्म। बट आज क्यों मैं 1 घंटे तक भी बात कर पाता हूँ पापा से, या ऐसा कोई टीचर भी मान लो, लेट्स से उस अथॉरिटी से हमें बात कर, क्योंकि हम ईज को भूल जा रहे हैं ना। हमारे माइंड में अभी तक वो जंक्स बने हुए हैं, वो जो इमोशनल बैगेज है, वो जो स्टैमरिंग का जो आइसबर्ग है, वो अभी तक है। तो उसको निकालने का अब जो वे है वो तो टीसा ने आपको बता ही दिया, राइट? कि आप जितना टॉक करो, जितना ज्यादा आप जितना एज में रहोगे ना, आप कोई भी शर्त लेके मत जाओ किसी से बात करने। शर्त मतलब कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना शुरुआती दिनों में, जब हम स्टैमरिंग पे काम कर रहे होते हैं, या अगर किसी रोज आपकी स्पीच इतनी बढ़िया हो गई है कि आपको लग रहा है यार अब तो 100% मैंने सही कर लिया, या आज मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, तो जब आप किसी सिचुएशन में आते हो ना, ऐसे सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं हमेशा।
एक्सपेक्टेशन अपनी स्पीच के लेके मत जाओ कभी भी। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो एक्सपेक्टेशन जैसे आती है, माइंड जो है डिजायर करने लगता है। तो डिजायर करने लगता है, तो जब आप थोड़ा सा गलत बोलते हो तो फिर आपको शेम फील होता है, और जैसे शेम फील होता है आपका इमोशनल बैगेज फिर काम करना स्टार्ट कर देता है, एंड देन यू इवेंचुअली स्टॉप्ड एवरीथिंग। एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए किसी के पास, और ये लेके जाइए कि इफ आई स्टैमर सो व्हाट। ये वाला एटीट्यूड तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट जब आप अपने शुरुआती दिनों में हो, जब आप एक टीसा के प्लेटफॉर्म पे आए हो, मे बी आपको 1-2 साल बीत गया तो भी मैं मानता हूँ अगर 1 साल भी बीता तो भी आप अभी टीसा में नए ही हो, राइट। या तो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉलिड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बट इवेंचुअली उस टाइम तक यू ट्राई टू वर्क ऑन योर थॉट्स, वर्क ऑन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टैमरिंग। ये जो टाइम है ना, ये प्रैक्टिस के साथ एटीट्यूड पे भी काम करने वाला टाइम है, बिहेवियर को चेंज करने वाला टाइम है। तो मेरा मानना है डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स इवेंचुअली कम। मेरा ये मानना है कि उस समय ना एक्सपेक्टेशन मत करो, रिजल्ट जो भी हो धीमे धीमे आपका ना फिर वो इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे ना, अपने आप 1-2 बार स्पीच सही होगी, थर्ड टाइम उसी बंदे से आप ठीक से बोलने लगोगे आप फिर अपने आप। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तभी आता है ना जब आप एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाते, तो उससे फायदा ये होता है कि आप ईज में रहते हो। आपको फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैंने मान लो, अब मेरी उससे 5 मिनट की बात है, अगर मैंने 5 मिनट में मे बी 50 बार, अरे 15 बार या 50 बार में मैंने वर्ड्स को रिपीट कर दिया, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक्सपेक्टेशन लेके ही गए हो यार कि यार अथॉरिटी है, मतलब सीनियर अथॉरिटी, सीनियर मैनेजर है, तो यार नहीं यार मुझे तो एकदम बढ़िया बोलना है। तो जैसे ही ये डिजायर सेट किया माइंड में, वैसे ही स्टैमरिंग ट्रिगर करी, और जैसे नहीं किया वैसे ही आप एज में आ जाते हो। फिर आप इवेंचुअली आपकी स्टैमरिंग धीमे 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 होते होते वो एक यूज टू हो जाओगे फिर आप। सर हमको भी एक सवाल पूछना था सर, कि जैसे मेरा जो हाथ है वो 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 भी ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारा साथी ग्रुप है, तो वहां पे ऐसे लोगों के लिए भी जॉब है जो व्हील चेयर पर हो और जिनका हा, हा, हाथ भी सही से काम ना कर रहा हो। हाँ, yes, we have same. है We have so बिल्कुल many. बिल्कुल। ओके। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी एक अच्छे अगर एमएनसीज में जाओगे तो आई थिंक ऐसे बहुत वैकेंसीज आती है जिसमें कि ऐसा नहीं है कि आपका हाथ चलना चाहिए, क्योंकि वो उस तरह का सपोर्ट वो बनाते हैं, एनवायरनमेंट सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाते हैं उस तरह का। बट ये आपको देखना पड़ेगा किस कंपनी में ऐसी वैकेंसीज है, राइट। जैसे मैंने नाम लिया मैं एक्सेंचर का, तो मुझे एक्सेंचर का पता है क्योंकि मैंने वहाँ काम किया एंड आई हैव सीन पीपल लाइक यू, राइट। तो मैंने देखा उनको फुल सपोर्ट मिलता है, इवन घर से ऑफिस आने का भी पूरा फुल सपोर्ट मिलता है उनको। क्योंकि क्या है कि मुझे कम कंप्यूटर चलाने का उतना अच्छे से नहीं आता है। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरा हाथ जो है सही से काम नहीं करता है, तो मैं कंप्यूटर चलाने में बहुत स्लो हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए जॉब है जिनका हाथ काम ना कर रहा हो और वो व्हील चेयर पे हो। हाँ, यस, डेफिनेटली ऐसा है। और मतलब मेरी भी पिछली कंपनी में जैसे आप हो ना, तो सेम था ऐसे ही। उसको मतलब छोड़ने आते थे सिक्योरिटी गार्ड और उसको लेके जी जाते थे। और जी उसको मतलब ग्राउंड फ्लोर से, हमारा था 5th फ्लोर पे, उसको वहां लेके आते थे। और कुछ नहीं, लाइक वो भी मतलब चल नहीं सकता था, उसके मतलब हाथ भी सेम ऐसे ही थे। बट ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, वो सब होने के बाद भी। जी। हाँ, तो मैं
यही तो जानना ये चाह है, रहा था। और आपको, आप सही कंपनी में जाओगे तो पूरा हेल्प मिलता है आपको। बोलिए। बट बट इसमें ना जो गजेंद्र ने बताया ना सत्यम आपको, वो एक्चुअली चीज करेक्ट है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हाँ आप नॉलेज कितनी है, उस बेसिस पर भी बहुत कुछ होता है। जी, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूँ अच्छा। जी। तो मैं ऐसे जॉब ढूंढ रहा हूँ जो मेरे री, री, रीच में हो, और मुझे ज्यादा ज्यादा दूर भी ना जाना पड़े। जैसे मैं गुड़ गुड़गांव में हूँ, तो वहीं पर रह के जे कोई जॉब ढूंढनी है, ऐसा। ओके, जी आई थिंक इसमें गजेंद्र, मुझे लगता है इसमें विकास को आई थिंक थोड़ा हाँ और ज्यादा डेफिनेटली। नॉलेज है, सब विकास से कनेक्ट करा देना है इसका, बिकॉज हाँ सत्यम आई क्योंकि थिंक विकास अभी से तो आप मेन वही है, connect- विकास सर ही है। हाँ हाँ, क्योंकि विकास मेन है, विकास को नॉलेज भी ज़्यादा है ये सब, क्योंकि एनजीओ से वो बहुत कनेक्टेड रहा है और कंपनी से भी उसका बहुत कनेक्शन रहा है। सत्यम, विकास विकास जी का नंबर कहाँ मिलेगा? ठीक है, नंबर है वो उनका, उनका नंबर मेरे पास भी है, तो फर्स्ट आई विल, उससे मैं एक बार पहले बात कर लूंगा, सो आफ्टर दैट आई विल शेयर। ठीक है ना, विकास रंगा है उनका नाम, एंड जी, तो हाँ अगर विकास जी से बात हो जाए तो उनका नंबर ग्रुप में डाल दीजिएगा जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जी तो मैं कर दूंगा, ठीक है, मतलब बात ओके करने के बाद। जी। और कोई और है जो कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज हाँ जी सर। हाँ। हाँ हेलो अमृता, सर। हेलो, हाय अमृता। ऐसा सर, मेरी स्टैमरिंग का पैटर्न बहुत अलग है। मतलब कुछ कुछ डेज वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है, बट कुछ डेज बाद वो एक दो दिन स्टक बहुत ज्यादा हो जाती हूँ मैं, ब्लॉकेजेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाद में फिर ठीक हो जाती हूँ मैं। अब वो पैटर्न मुझे समझ में नहीं आता है, वो पैटर्न क्यों चेंज होते रहता है। वो पैटर्न मैंने अभी बताया था ना कि पैटर्न मतलब इसलिए चेंज होता है ना कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, क्योंकि आप अगर डे टू डे, अगर आप स्टूडेंट हो या आप जॉब में हो, तो डे टू डे ऐसे सिचुएशंस आते हैं राइट सबके साथ, कि कोई ऐसी एक वार्तालाप चली, प्रेजेंटेशन चला, या कुछ भी मीटिंग हुआ, कोई ना कोई ऐसा टाइम आया जिसे मैं बोलता हूँ बैड टाइम आ गया, कि स्टैमरिंग थोड़ी बढ़ गई। कहीं ना कहीं अपना माइंड ना उस तरह से काम ही करता है कि वो सोच में पड़ने लगता है उस एक ब्लॉक के चक्कर में, या जो भी 5-6 ब्लॉक है या जहाँ भी स्टक हुए, वो सोचने लगता है माइंड। तो वो कहीं ना कहीं अमृता, उसका सिंपल सा यही वे है कि आप जितना कम सोचोगे उस बारे में ना, उतना वो फास्ट रिकवर करेगा। बट एक्चुअली वही होता है ना कि वी ऑल आर ह्यूमन राइट, एंड वी थिंक इन द सेम वे, कि अगर कोई चीज घटित हुई है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में थॉट चलता ही आता है। ठीक है, वो एक बड़ा ही नॉर्मल सा सभी के साथ है, ये कोई ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन हमें बीइंग अ स्टैमरर, और हमें अटेंटिव रहना है कि हमें उससे उस बैड टाइम या बैड डे को बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। इट शुड इवेंचुअली रिकवर राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्टेन पॉइंट है जो मैंने भी अपने लाइफ में आज तक ये चीज फील किया है, एंड आज तक आई ट्राई कि एज सून एज रिकवर करना है उस चीज से। तो इट्स ओके और अगर अमृता ऐसा पैटर्न है भी, तो यू जस्ट से टू योरसेल्फ इट्स ओके। अगर आपका पैटर्न है कि आप एक दो दिन बाद सही बोलते हो, इट्स अ गुड थिंग ना, दैट योर बॉडी रिकवर्स राइट फ्रॉम दैट व्हाट वी कॉल, कि वो जो रिलैप्स हुआ स्टैम्परिंग, उसके बाद अगर आपको लगता है पैटर्न है 2 दिन बाद सही होने का, इट्स अ गुड थिंग दैट 2 दिन में आप फिर से आ जाओ रिदम। नाउ योर चैलेंज इज कैसे उस 2 दिन को मैं एक दिन में कन्वर्ट करूं पहले, एंड देन फिर उस एक दिन को कैसे मैं घंटों में कन्वर्ट करूं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर थॉट्स एंड हाउ यू
अवॉइड द जंक थॉट जो एक बैड डे बैड टाइम के बाद आ जाता है माइंड में, ठीक है। और उसका एक ही इलाज है कि आप डोंट फाइट विथ योर वॉइस, क्योंकि आई थिंक आप सब शायद इससे कनेक्ट कर रहे होगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज एक बैड टाइम था जिसमें मैं एक वर्ड में बहुत भयानक अटक गया, लेट्स से आ वर्ड, सिंपल आ वर्ड अटक गया। अब मैं उस मीटिंग के बाद जब मैं वापस आया तो मैं अब आ वर्ड को ही बोले पड़ा हूँ और अटक भी रहा हूँ, और माउथ का प्रेशर बढ़ रहा है, जॉस थोड़े टाइट हो रहे हैं, राइट। ये सबको होता है, एंड हमारा माइंड ऐसा है ना कि हम उसी से फाइट कर रहे हैं, हमें कोई देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हम उसी से फाइट कर रहे हैं माइंड में। अचानक आप मतलब जो भी वर्ड आ रहा है बोल रहे हैं, फिर हमें ये लग रहा है यार ये सही से नहीं बोल पा रहा, मेरे जॉस टाइट हो रहे हैं। तो यही वो पागलपन है जो रिकवर ऑफ टाइम को बढ़ा देता है। दैट इज द मेन पॉइंट। अब वहां पे आपको छोड़ देना है। लेट्स गिव योर सेल्फ अ टाइम, अ सुकून ऑफ टाइम, जिसमें आप अपनी जो भी गिटार चलाते हो, गाना गाते हो, पियानो बजाते हो, या जो भी करते हो, आर्ट पेंटिंग जो भी, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। एंड मे बी अगर आप प्रैक्टिस पूछोगे कि क्या क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो जस्ट स्लो रीडिंग, ओनली स्लो रीडिंग, नथिंग एनी लाइक रिसर्च और समथिंग कि मैं जाके गूगल करूं और चैट जीपीटी से पूछूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। जस्ट बी स्लो टॉक और भूल जाओ, फिर आप देखोगे इवेंचुअली वो रिदम आने लगती है, और एक बार आ गई तो फिर नाउ यू कम टू द ट्रैक। सो मेरा तो यही फंडा है। बाकी आप इस फंडे को एक बार ट्राई करो अपने अंदर, तो शायद मे बी इम्प्रूवमेंट हो। उस टाइम सर जो हमारी टेक्निक्स होती हैं वो मैं टेक्निक्स भी यूज नहीं कर पाती हूँ। वो जो यस, हाँ क्लोजिंग तो का टाइम वो जो होता है, मैं सोचती हूँ मैं टेक्निक्स हाँ यूज तो करके स्लो स्पीकिंग और धीमे धीमे थोड़ा सा मैं बोलूंगी, लेकिन वो कुछ नहीं होता उससे। फिर क्योंकि माइंड में वो माइंड में जो यहाँ पे प्रेशर लगता है, ऐसा फाइट लगता है कि करता है, यहाँ वही पे मैं साइड वही, हाँ वही, कुछ अजीब सा होता है। तो आपको एक चीज मैं साफ बता देता हूँ। मे बी 10 मतलब अगर हमारे पास 1000 स्टैमरर है, मतलब हम सब, राइट, मे बी ये मेरी बात शायद 1000 में 100 पे ना लागू हो, लेकिन 9990 पीपल पे ये लागू होगा कि हम एक बैड टाइम के बाद फाइट करने लगते हैं, एंड देन माइंड वो बन जाता है। तो उस चीज से निजात पाना ही है, तो आपको कहीं ना कहीं उस सोच को थोड़े टाइम के लिए स्लो डाउन करना है। देखिए, अगर आपसे मैं ये बोलूँ ना कि आप उसको छोड़ दो, तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि अगर किसी चीज को बोलो ना कि तुम छोड़ दो, तो मतलब ये थॉट छोड़ दो, तब तो वो थॉट और रहेगा माइंड में। हाँ बेटर राइट। इज गिव स्लो डाउन योर थॉट, स्लो डाउन, कीप स्लो डाउन योर थॉट, ठीक है। और धीमे 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 जितना आप उस चीज को नहीं सोचोगे, मैं फिर से बोलूंगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। और जितना आप सोचोगे उसी वर्ड को आप प्रेशराइज करते जाओगे, आपका जॉ भी टाइट हो जाएगा। एंड जॉ एक बार टाइट होना शुरू हो गया ना, फिर आप कितना भी कोशिश कर लो फिर नहीं होगा रिलीज सब इजीली। बॉडी नम हो जाती है उस मोमेंट में, कानों में भी अजीब सा वो हो जाता है, हाथ में भी सब अजीब सी हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए तो आप थोड़ा सा आप चाहो तो यू शुड ज्वाइन एनी मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। विपाशना अगर बहुत एक्सटेंसिव करना है तो विपाशना, अदरवाइज कोई भी मेडिटेशन पकड़ सकते हो। मैंने 6 महीना मेडिटेशन किया था उस टाइम पे, आई थिंक 2015 में। दैट शिवानी दीदी वाला, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मा कुमारी, सब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा नाम। I have also met with sister Shivani as well. राज तो योगा, राज बहुत योगा, अच्छा राज योगा, और राज बहुत राज योगा। राज योगा, एग्जैक्टली। तो आई थिंक इनका कैंपस है गुड़गांव के आगे, बिलासपुर समथिंग कोई एक जगह है, वहाँ पे होता है। तो आई थिंक वहाँ हमें जाने का चांस मिला। शैलेंद्र जी, मैं गया था, और अभिषेक भी शायद गया था, क्या अभिषेक, जितिन गया था मेरे साथ। तो बहुत अच्छा था वो टाइम। तो जितना ओआरसी मेडिटेशन, मानेसर, ओआरसी हाँ, मानेसर, अच्छा, ओम पहले शांति शायद। रिट्रीट सेंटर मानेसर। तो आप लोग ना इनके एक ऐसे भी इवेंट लगते हैं गजेंद्र, जो ना एक्चुअली में जो मेडिटेशन और डेली जिस तरह से उसको एनालाइज वाले भी